मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर अजित पवार का बयान, पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया के लिए रवाना, 3 अफ्रीकी देशों का दौरा करेंगे राष्ट्रपति। आप विधायक को बधाई देने पहुंचे केजरीवाल, डोडा में एक जनसभा को किया संबोधित। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया ट्वीट, भाषा गौरव सप्ताह मनाने का किया ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। मुंबई में एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिद्दीकी इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर अजित पवार के साथ आए थे। हत्या के 28 घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली। लिखा, सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई को हैशटैग किया गया था। पुलिस इस पोस्ट की जांच कर रही है। वहीं मामले में हरियाणा और यूपी के 3 में से 2 शूटर्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एक शूटर हरियाणा और 2 उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले हैं। ये 40 दिन से मुंबई में ही ठहरे थे और सिद्दीकी के घर और बेटे के ऑफिस की रेकी कर रहे थे। इसके अलावा मोहम्मद जिशान अख्तर नाम का चौथा आरोपी भी है, उसकी भी तलाश जारी है। ऑटो से आए 3 शूटर्स ने 2 बंदूकों से 6 राउंड फायरिंग की। इनमें बाबा को 3 गोलियां लगी, 2 गोलियां उनके पेट में और 1 सीने पर लगी। तीनों ने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जताया है, साथ ही कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं और अलग अलग राज्यों में भी पुलिस की टीम लगाई गई है। मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और मैं खुद इस मामले में ध्यान दे रहा हूँ। ये पता लगाने के लिए जांच जारी है कि हत्या की सुपारी किसने दी। मुझे विश्वास है कि 1-2 दिन में इसका पता चल जाएगा। आज रात 8:30 बजे मुंबई की तर्ज पर बड़ा कब्रिस्तान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो घटना हुई बम्बई में, वो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है। लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉर्पोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल, और उसके बाद कांग्रेस के एक एमएलए के नाते भी उन्होंने 99, 2004, 2009 ऐसे 3 टर्म वो चुनाव जीत के आए। बहुत अच्छा असेंबली में भी उनका काम था, मैंने खुद देखा। मिनिस्ट्री में भी वो थे, मिनिस्ट्री में भी उनका काम बहुत अच्छा होता था। जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सके इसके बारे में वो ज्यादा ध्यान देते थे। और कल जो घटना हुई है, वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया के लिए रवाना हुई हैं। वो अफ्रीका के 3 देशों की अपनी सप्ताह भर की यात्रा के पहले चरण के लिए रवाना हुई हैं। राष्ट्रपति 1 सप्ताह की लंबी यात्रा के दौरान अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी देशों का दौरा करेंगी। ये भारत के राष्ट्रपति की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे और भारतीय प्रवासियों से बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रपति मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर तक 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रहेंगी। इस यात्रा से भारत और अल्जीरिया के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूती मिलेगी। दोनों देश तेल, गैस, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में और नजदीक आएंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अन्य आप नेता डोडा पहुंचे। अरविंद केजरीवाल डोडा में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां से आप उम्मीदवार महराज मलिक ने हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इस आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। साथ ही भाषा गौरव सप्ताह मनाने की भी घोषणा की है। उन्होंने लिखा, 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधिकारिक तौर पर असमिया को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए असम 3 से 9 नवंबर 2024 तक भाषा गौरव सप्ताह मनाएगा। इस पूरे सप्ताह के दौरान विश्वविद्यालय, स्कूल और नागरिक समाज संगठन असमिया लेखकों और विद्वानों के योगदान का सम्मान करने के लिए कार्यक्रमों की मेजबानी करेंगे, जिनके काम ने 4वीं शताब्दी ईस्वी से भाषा को आकार दिया है। असम के लोग राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत के प्रति इस महत्वपूर्ण कदम के लिए पीएम के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज आरंग दौरे पर रहे। वो आरंग के भंडारपुरी धाम में गुरुदर्शन और संत समागम कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा, आज भंडारपुरी के इस पवित्र धाम पर गुरुदर्शन एवं संत समागम का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज की ओर से हमें आमंत्रित किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें उपस्थित थे और आज हमने गुरुदर्शन कार्यक्रम में भाग लिया और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। आज भंडारपुरी के इस पवित्र धाम में गुरु दर्शन और संत समागम का आयोजन था, जिसमें समाज के तरफ से हम लोग आमंत्रित थे। और आज हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी वो भी उपस्थित हुए हैं। हमारे इस क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक हैं गुरु प्रसवंत जी वो भी हैं, हमारे कोरसेवाड़ा जी हैं, अहिवारा के विधायक, इस क्षेत्र की सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े हैं और बहुत सारे हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन हैं। सब यहाँ पर उपस्थित हुए और आज गुरु दर्शन कार्यक्रम में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी का हम लोग पूजन अर्चन किए और उनसे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए कामना किए। उनका जो उपदेश था, मन के मन खे एक समान, उसी तरह से हमारी सरकार भी सभी वर्ग के विकास के लिए चिंता कर रही है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।